हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। टेट्रासाइनोक्यूप्रेट सेकंड आयन में निहित संकरण तथा आकृति है। बतानी है कि इस यौगिक में संकरण और आकृति कैसी है। ठीक है, मुख्य अवधारणा देखेंगे। सबसे पहले मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में लिखेंगे उपसह संयोजक यौगिकों की यौगिकों की आकृति तथा संकरण। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम जो हमें यौगिक दिया गया है उसका सूत्र लिखेंगे, और सूत्र बनाने के लिए हमें जो नाम दिया गया है IUPAC टेट्रासाइनोक्यूप्रेट। क्यूप्रेट का मतलब है कि इसमें कॉपर है और वो भी +2 के अंदर है। कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और हमें इसमें जो कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था 2 दे रखी है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं, संरचना सूत्र बना सकते हैं। और Cu और ऊपर है साइनो यानी कि Cn, कितने हैं, 4 हैं। टेट्रासाइनो क्यूप्रेट सेकंड, ये सेकंड जो लिखा हुआ है इसका मतलब इसके पीछे आयन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आयन है। सेकंड का मतलब है कि यहाँ पर कॉपर, इसके ऊपर +2 नहीं लगा सकते। पूरे इस बॉक्स के ऊपर जो है ना, अपने डिब्बे के ऊपर +2 नहीं लगाएंगे। हमें दे रखा कॉपर का +2, तो हमें कॉपर का +2 लगाने के लिए हमें इस पर आवेश ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम +2 इसका रखेंगे, प्लस में 4 गुणा Cn का -1 यहाँ रखेंगे, और फिर हम यहाँ पर आवेश निकालने के लिए इसको x मान लेंगे। तो x का मान हमारे पास आएगा -2। x का मान कितना आएगा, -2, यानी कि इस आवेश जो है इस पर कितना आएगा, -2 आएगा इस पूरे संकुल पर। ठीक है, ये तो हुआ इसका क्या चीज, संरचना सूत्र। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका संकरण निकालना है। तो संकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपर जो है वो +2 में है, और कॉपर +2 में हम इसका क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये होता है Cu, कॉपर का होता है। ठीक है, हम कॉपर का लिख रहे हैं, फिर हम कॉपर +2 का लिखेंगे। कॉपर +2 का क्या होएगा, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s0 3d9। ठीक है ना, ये विन्यास हम कक्षकों में जब भरते हैं तो कक्षक बनाएंगे। यहाँ पर हमें 3D बनाना पड़ेगा सबसे पहले, फिर 4s, फिर 4p। ठीक है, और उसके बाद में 4d। इस तरीके से हमें कक्षक बनाने हैं। ये हमारा 4d है, ये 4p है, ये 4s है, ये 3d है। और हमें 3D में कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमें क्या करना है कि लिगेंड देखना है कि हमारा जो लिगेंड है Cn- वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है। तो ये हमारा प्रबल लिगेंड है। Cn- जो साइनो लिगेंड होता है वो प्रबल लिगेंड होता है, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर युग्मन होने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पड़ा हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन ही अयुग्मित है, तो इसका तो युग्मन होने के लिए कोई एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जो कि है नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसके साथ युग्मित होगा कहाँ। तो फिर संकरण में कौन कौन से भाग लेंगे, एक S लेगा, और बंद कितने बन रहे हैं, बंद बन रहे हैं 4। ठीक है ना, बंद हमारे पास 4 बन रहे हैं। ये 4s है, ये 4p, ये 4d। अब यहाँ पर एक Cn यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, 4 ही Cn जुड़ रहे हैं। और यहाँ से हमारे पास संकरण बनता है sp3, आकृति होती है sp3 में चतुष्फल की है। तो यहाँ पर संकरण की बात हो रही है, संकरण sp3 है और आकृति चतुष्फल की हो जाती है। ठीक है, यही हमसे पूछा गया है।
जो कि हमारा सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।